जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग फ्यू डेज। किस तरीके से ग्लोबल पर्सपेक्टिव और ग्लोबल मार्केट्स जो है हमारे सामने जो है एक चैलेंज पोज जो है वो कर सकते हैं। क्या व्यू जो है हमारा हो सकता है फॉर द अपकमिंग डेज, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में और ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट्स के बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली हमारा बाजार जो है एक बहुत ही छोटी रेंज में इस वक्त फंसा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं देखने जाऊं तो वो इंडिया विक्स है। हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिया विक्स के बारे में लास्ट वीक भी, और मैंने आपको बोला था एक डेड जोन है 11 के आसपास का। इस डेड जोन के आसपास जब भी इंडिया विक्स आता है, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लास्ट टाइम जब इस डेड जोन पे ज़्यादा देर टाइम स्पेंड किया था, ये इसने मई 2023 से लेकर नवंबर 2023 के बीच 5-6 महीने टाइम स्पेंड किया था। और बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा था बाजार इस वक्त। अगर हम यही चीज़ देखते हैं 2026 में भी, तो 2025 के एंड से लेकर 26 के स्टार्ट तक जो है एक साइडवेज ट्रेंड जो है हमें देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे जो है 9 के आसपास का लो लगा के बाजार में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, जो एक मूवमेंट जो है वो दे सकता है। अब एनीबडीज गेस, ठीक है, कोई कुछ भी बोल सकता है कि 10 दिन बाद ट्रेंड आएगा, 5 दिन बाद ट्रेंड आएगा। ऑनेस्टली बोलूंगा, किसी को नहीं पता किस दिन से ट्रेंड शुरू होगा। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, बाजार अब उस जोन में आ चुका है जहां पे ऑप्शन बायर्स के लिए फेवरेबल टाइम आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाजार जो है 11-10 के विक्स के आसपास आ गया है। विक्स इससे ज्यादा से ज्यादा 8-9 के आसपास जाएगा, उसके बाद विक्स को उठना ही है। ठीक है, विक्स उठेगा इसका मतलब बाजार में ट्रेंड आएगा आइदर साइड का। जनरली जब इतने लो विक्स से बाजार ऊपर की साइड उठता है तो हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसा हमने जो है लास्ट टाइम देखने को मिला था। ठीक है, लास्ट टाइम हमें जो फरवरी में जो है, फरवरी से लेकर मार्च के एंड तक जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड था, ये यूएस ईरान वॉर की वजह से। उससे पहले अगर हम स्पाइक देखते हैं अप्रैल जून वगैरह का, जब जो है बीजेपी की सरकार ऐसा लग रहा था नहीं बन पाएगी, उस टाइम पे स्पाइक आया था। ठीक है, ये एक स्पाइक मार्च 25 में आया था, वो टैरिफ वगैरह का जो पूरा इशू था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। एक चीज क्लियर है कि जब इस एरिया से स्पाइक बड़ा आता है जनरली, तो कुछ नेगेटिव खबर आती है। अब यही चीज अगर हम टाइम साइकिल के साथ अलाइन करके देखें तो 20 मैक्स टू मैक्स बुल्स के पास टाइम है, जितनी देर जो ऊपर का काम जो है वो करना चाहते थे या कर सकते हैं, वो 20 तारीख तक उनके पास वक्त है। उसके बाद जो है वक्त दोबारा से बियर्स के फेवर में आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा इस बीच जो है बहुत सारी चीजें हुई, बहुत नेगेटिविटी चीजें भी हुई, बट बाजार नहीं गिरा। बाजार साइडवेज रहा, बाजार बुलिश रहने की कोशिश करता रहा, बाजार एक रेंज में रहा। बट बाजार जो है गिरता हुआ हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। एक बार के लिए ये जो हम लोगों को कैंडल बनती हुई कैश कैंडल दिखाई दी थी, इसके अलावा अगर आप देखो तो 24,600 से 24,300 की रेंज में बाजार जो है टाइम पास कर रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे क्या न्यूज़ चल रही है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इजराइल ने जो है लेबनान में आज जो है बमबारी करी है। ये जून में जो उनका सीज फायर इफेक्ट हुआ था उसके बाद की सबसे बड़ी बमबारी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ईरान ने बोला है कि वो जो है ओमान के साथ शिपिंग रूट मैप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर एक एग्रीमेंट पे पहुंच गया है। बट फाइनल डिटेल अभी भी फाइनलाइज करना बाकी है। रात को आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज बोली, मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर किया। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला प्रिटी सून आई विल बी डिक्लेयरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एज द टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तो हम अमेरिका की टेरिटरी घोषित करने वाला हूं बहुत जल्दी। तो बहुत सारी चीजें जो है चल रही हैं, बहुत अलग अलग विचार चल रहे हैं। अब इन सब अलग अलग विचारों का एक कन्वर्जन कब होगा? ये सब चीजें कन्वर्ज जो है होंगी कल के दिन। कल ऐसा क्या है, जो ओरिजिनल 60 दिन का एमओयू साइन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के द्वारा, उस एमओयू का कल जो है आखिरी दिन है। ठीक है, कल के दिन यानी 17 अगस्त को वो एमओयू एक्सपायर हो जाएगा।
अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो एमओयू जो है एक्सपायर हो जाए और जो है उसके बाद ये लोग जो है फुल फ्लेज वॉर में चले जाएं, या फिर एमओयू एक्सपायर होने से पहले सीज फायर मतलब एक्सटेंड हो जाए, एमओयू एक्सटेंड हो जाए। अब ये चीज देखना कल के दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगले एक दो दिन थोड़ा जो है न्यूज जो है न्यूज के ऊपर फोकस रखिएगा। अगर आप न्यूज के ऊपर फोकस नहीं रख सकते तो भाई हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको न्यूज तो सारी जो भी होती है लेटेस्ट, चाहे वो मार्केट आवर्स में हो, मार्केट आवर्स के बाद हो, सब प्रोवाइड करता ही रहता हूं। तो न्यूज़ के ऊपर नज़र रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगले 2 से 3 दिन कि क्या होता है, और उस चीज़ पर बहुत हद तक चीज़ें निर्धारित करेंगी कि अगला बड़ा ट्रेंड किस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अगर आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, 915 का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। एक ही स्क्रीन पे आपको जो है चार्ट्स, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मल्टीपल जो है विजेट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे वॉच लिस्ट, न्यूज़, हीट मैप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक ही स्क्रीन पे कर सकते हो, तो इसका बेनिफिट उठा सकते हो और इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो हमारे लिए निफ्टी में एक बहुत प्यारी रेंज ऑलरेडी बाजार ने बना के दी है। 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर हम देखें तो 24,430 440 अपसाइड का एक बड़ा रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो 24,250 270 की रेंज जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है उसको हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है। तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा आइदर साइड का, जैसे 440 का ब्रेकआउट हुआ तो 520 और 618 का लेवल दिख सकता है। अगर 250 का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोगों को पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 24,130 के आसपास का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर आप लोग नज़र रख के चल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। अगेन सेंसेक्स में पिछले 2-3 दिन से जो कैंडल्स बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब बन रही हैं। ठीक है, अब ये कैश सिस्टम की वजह से है, जो भी है, अब जो है हमें इसको फेस करना पड़ेगा, इससे डील करना पड़ेगा। तो दो आपके लिए मैं एक बड़े लेवल्स दे रहा हूँ और एक मिड पॉइंट दे रहा हूँ। मिड पॉइंट हमारा है 77,800 से 900 का जोन। अगर आप 77,800 900 के ऊपर हैं तो आप बुल्स के फेवर में प्राइस एक्शन को ज़्यादा मान के चल सकते हैं। अगर 77,800 900 के नीचे है तो आप बियर्स के फेवर में प्राइस एक्शन को ज़्यादा मान के चल सकते हैं। बड़े ब्रेकआउट्स कब होंगे? या तो 78,200 से लेकर 300 का जोन ब्रेकआउट करे, कैंडल क्लोज मिले 15 मिनट की, तो जो है हम लोग 78,600 700 का जोन एक बार के लिए देख सकते हैं। डाउन साइड में 70,500 450 के नीचे अगर सेंसेक्स जाता है तो डाउन साइड का ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यार। बैंक निफ्टी थोड़ा लैकलस्टर सा था पिछले कुछ दिनों से। अभी भी 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूं तो इसमें अभी भी एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है, सपोर्ट्स पे जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसने एक चीज़ अच्छी करी थी बुल्स के लिए कि इसने क्या किया था ना, ये जो सपोर्ट बना हुआ था 57 300 400 का जोन, इसको ब्रेक डाउन करके फिर यहाँ से रिवर्सल मारा था। तो ये एक बढ़िया बियर ट्रैप काइंड ऑफ सिचुएशन बनाई थी, बट फॉलो थ्रू अगेन नहीं मिल पाया। तो अभी भी व्यू यही रहेगा, 57 300 400 का जोन जब तक होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी तब तक अच्छी चीज है, स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है। जैसे ही 57 300 400 के नीचे क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोज मिलना स्टार्ट होती है, तो फिर पोजिशनली दिक्कत हो सकती है बैंक्स में, जो हमें 56 800 की तरफ लेके आ सकता है। ऑन द अप साइड में अगर मान लीजिए 57 400 57 300 का लेवल होल्ड करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 57 900 और 58 150 की बढ़ जाती है। तो इसका थोड़ा अपने को ध्यान रख के चलना है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।